नमस्कार मित्रों, मैं मनोज मिश्रा। आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत डिजिटल चैनल। मुझे लगता है कि लंबे समय से एक बात की चर्चा जिक्र आपने कई मीडिया प्लेटफॉर्मों पे, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो प्रिंट हो, या आज के डेट में चूंकि हर हाथ में मोबाइल है तो सभी पत्रकार हैं और सवाल करना और सवाल खड़ा करना ये लोगों की आदत बन गई है। ये बात मैं आज इसलिए आप साथ जिक्र कर रहा हूं, कारण ये है कि आप जिक्र करिए, चर्चा करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन चुनी हुई सरकार से किस तरीके का सवाल पूछना है। अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि संसद में जिस बात पे बहस हुई और जिस बिल को पेश हुआ, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक पे चर्चा होने लगी। लेकिन अगर भारत को छोड़ करके बाकी देश की हम बात कर लें तो चुनी हुई सरकार को सारे अधिकार होते हैं और सबके अपने दायरे हैं। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के लोगों के दायरे, आपने कई बार सुना होगा मोदी मीडिया, या हो सकता है कि कुछ नेताओं ने, तो ठीक है, वो एक पक्ष है, एक विपक्ष, उनको बोलने का, उनको चुनने का, उनको सवाल करने का अधिकार है। लेकिन जो लोग आज ये सवाल इस तरीके की बातें लगातार, चूंकि दो पार्टों में हमने बांट दिया और हम देखते समय या सुनते समय या लिखते समय ये ध्यान रखते हैं कि साहब आप ये तय करिए कि ये सरकार का प्रो है या सरकार का एंटी। मुझे लगता है खबरों का या मीडिया चैनलों का या यूट्यूब चैनलों का या किसी भी प्लेटफॉर्म का माध्यम ये नहीं होना चाहिए, या उसको जो आप तक चीजें पहुंचानी चाहिए उसमें कम से कम ये हो कि करंट खबरें क्या और हुई बड़ी घटना के पीछे की खबर क्या है। ये बातें आज हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिख रहे होंगे विगत काफी दिनों में, जिनको करोड़ों सब्सक्राइबर होंगे, करोड़ों उनको चाहने वाले होंगे, उसमें हम आप भी हो सकते हैं, लेकिन वो उन चैनलों पे या उन प्लेटफॉर्म पे सवाल हमेशा खड़ा करते हैं जिनमें वो पहले रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी और नौकरी की हुई है। यही बात अगर आप पार्टियों की कर लें तो पार्टियों में देखिए, अगर लगभग मैं देश की बात कर लूं तो 240 भारतीय जनता पार्टी या 272 या 278 या उनको समर्थन देने वाली पार्टियां अपने फायदे नुकसान के हिसाब से आते जाते रहते, बात समझ में आती है। लेकिन 2014 के बाद जब राजनीति का प्लेटफॉर्म चेंज हुआ या राजनीति की दशा दिशा चेंज हुई, तो उसी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो चुने हुए सांसद को अगर आप इतिहास देखें तो किन पार्टियों से, महाराष्ट्र में देखें तो उनका इतिहास किन पार्टियों से वो, लेकिन जब वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में आते हैं तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि पुराने उनके बयान या पुराने उनके वीडियो उठा करके लोग करते हैं, तो जिनसे उन्होंने सवाल पूछा वो चीजें वो भूल चुके हैं। ये बात मैंने आपसे इसलिए कही कि लगातार ये सवाल पूछने का दायरा, बताने का दायरा, आरोप प्रत्यारोप का दायरा, कहीं न कहीं एक नियम कानून या हर चीज के लिए कोई न कोई बॉर्डर लाइन बनी हो, उस बॉर्डर लाइन का पालन करना सभी का कर्तव्य बनता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे बाकी अन्य लोग हों। मैं बात करूं यूनाइटेड भारत जिक्र मैं इसलिए आपसे कर रहा था कि 2001 से जो प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगभग विगत एक लंबे समय से 1.5 करोड़ के ऊपर इसके चाहने वाले, देखने वाले आप जैसे लोग हैं, आप सभी साथी हैं। और चूंकि 13 राज्यों में हमारे ब्यूरो से लेकर के हमारे सारे टीम लीडर से लेकर के 24 घंटे आपकी खबरों पे और आपके लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं और आसानी से, सहजता से आप तक खबर पहुंचाने का काम करते हैं। और मेरा भी शायद यही दायित्व है कि हम आपको इस खबर को पहुंचाएं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग खबरों की सत्यता के लिए, सच्चाई के लिए और बिना बायस हुए, बिना किसी के प्रो और एंटी हुए अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसके साथ जुड़े और उसका सहयोग करें। फिर मैं आ जाता हूं उस बात पर जो लगातार सबकी जुबान पे है, सब यही चाहते हैं। पाकिस्तान पड़ोसी देश है, लेकिन इस पड़ोसी देश, अटल बिहारी वाजपेयी की बात होती थी कि आपके पास ये कोई अवसर नहीं होता कि आप पड़ोसी बदल सके, और पड़ोसी आप नहीं बदल सकते तो ऐसा पड़ोसी ना हो, या इसकी जब शुरुआत हुई देश की आजादी के बाद नहीं होती तो शायद भारत की दशा दिशा कुछ और होती और बेहतर होती। बहुत अच्छी है, लेकिन शायद उन और अग्रिम देशों की कड़ी में बहुत आगे जाके खड़ा होता, जहां पर चूंकि यहाँ बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे नदियां भी हैं, गर्मी भी है। अगर आप आज बाकी जगहों पे देख रहे हो गर्मी है, तो वही कश्मीर में, चूंकि कश्मीर का जिक्र आ जाता है, वही सी बीच इलाके में पसीने भी हैं तो ठंडक भी है। तो ये बातें मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि 130 करोड़ की आबादी का देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत विविधताओं से भरा और उसी विविधताओं में खबरें भी हैं। ये लोकतंत्र का तकाजा है कि 29 राज्य
और ये कहें कि चाहे वो जलजी रूल्स हो या सामान्य तौर पर आपको देखने को सुनने को मिलता है। तो मैं पुनः एक कहना चाहूंगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, आसाम, अंडमान, इन सब जगहों पर विगत 2002 से हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं यूनाइटेड भारत को लेकर के। अब चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बदलती दिशा दशा आपने देखा होगा, प्रिंट के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए तो लगातार उनकी ओर बची, और अभी मैंने फिर वहीं पे जाके कहूंगा, जिस हाथ में मोबाइल है वो मीडिया के एक माध्यम है और सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।